नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ का एक सवाल लेकर। आज हम बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की सैलरी इतनी है। मान लो किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी है 60,000 रुपये एक माह की। तो उसकी 15 दिन की सैलरी कितनी होगी, या उसका 11 दिन का वेतन कितना होगा, या उसका 17 दिन का वेतन कितना होगा। या कोई एक व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, श्रमिक है, श्रम करता है, डेली बेसिस पे जाता है, तो उसे मान लो कि 450 रुपये उसकी उसकी मजदूरी है। तो उसके 17 दिन की मजदूरी क्या होगी। या वो कहीं काम कर रहा है तो उसने 15 दिन काम किया, या 11 दिन काम किया, या फिर 19 दिन काम किया। तो 19 दिन का पैसा वो कैसे निकाले कि कितना उसका मजदूरी हुआ टोटल। तो आज हम इन दोनों सवालों पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि राम की प्रति माह सैलरी 20,000 है, तो उसका 11 दिन का वेतन क्या होगा। तो हमारे पास दो चीजें हैं यहां पे। एक तो है प्रति माह, माह यानी कि 30 दिन, कॉमनली मान लेते हैं कि 30 दिन होगा, ठीक है। और यदि माह में यदि ये दिया हुआ है कि इसकी जनवरी माह की सैलरी, तो 31 दिन मानेंगे। या फरवरी 2020, यानी 2020 में फरवरी 29 दिन की थी तो 29 मानेंगे। या फरवरी माह की सैलरी तो हम 28 दिन मानेंगे। कोई भी फरवरी माह है तो 28 दिन मानेंगे। तो इस तरह से यदि माह दिया हुआ है तो हम उस माह के हिसाब से दिन ले लेंगे। लेकिन यदि माह नहीं दिया हुआ है तो हम 30 दिन लेंगे कि एक माह में 30 दिन होते हैं, और उसकी जो सैलरी है यानी उस माह का उसका वेतन है वो 20,000 रुपये है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है 30 दिन और 30 दिन का वेतन है 20,000। तो यहां पे हम सिंपल करते हैं कि 30 दिन का वेतन कितना है, 20,000। अब एक दिन का वेतन कितना होगा, एक दिन का वेतन होगा 20,000 और बटा में 30, यानी 30 दिन का भाग देंगे तो एक दिन का वेतन आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, उसका 11 दिन का वेतन क्या होगा। तो उसका 11 दिन का वेतन क्या होगा। अब हमने एक दिन का वेतन ये निकाल लिया है कि 20,000 बटा 30 बराबर एक दिन का वेतन है ये, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये 2,000 बटा में 3 आ गया। अब ये 2,000 बटा 3 जो है उसका एक दिन का वेतन है, और इसको हम 11 से गुणा कर देंगे। तो ये जो है 11 दूनी 22, 22,000 बटा 3। अभी इसमें हम भाग दे सकते, 22,000 में 3 का भाग देंगे। अब हम 22,000 में 3 का भाग देंगे तो 3 से भाग देने पर 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा 2 और 2, यानी ये दो पहली दो अंक जो हैं, यानी 21 22 में इसका भाग चला जाएगा। अब 22 में भाग देते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि 3 का भाग हमें 22 में तब तक देना है जब तक कि या तो 22 ना आ जाए, या 22 से छोटी कोई संख्या हो, बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए इसमें। तो 3 का भाग हम 7 बार देंगे तो 7 से 21 होगा, 8 बार देंगे तो 8 से 24 होगा, जो कि 22 से बड़ी है। 24 तो लेंगे नहीं, तो हमें कितना लेना है, छोटी वाली संख्या। तो 7 बार देंगे भाग, और ये आ जाएगा 21, 7 से 21, 3 7 21। तो अब 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहां से 0 ले लेंगे। अब 10 में हम भाग देंगे तो 3 तिया 9, यानी 9 बार जाएगा, 3 चौको 12 बड़ी संख्या हो जाएगी तो 3 आ जाएगा, 3 तिया 9। अगेन 1 बचा, अगेन हमने 0 उतारा, तो ये जो संख्या चलेगी वो 7 3 3 और 3, और उसके बाद 2 बार पॉइंट से भी 3 3 चलेगी। तो उसका जो 11 दिन का वेतन होगा, 11 दिन का वेतन वो होगा 7,333.33 रुपये। ये इसका 11 दिन का वेतन होगा। अब हम एक सवाल और करते हैं। सवाल है कि सुरेश की प्रतिदिन मजदूरी 350 रुपये है, तो उसने 13 दिन काम किया उसने, तो उसकी कुल मजदूरी क्या होगी। तो सुरेश का एक दिन का मजदूरी कितना है,
एक दिन का मजदूरी जो है इसका वो है 350 रुपये। अब 350 है तो 13 दिन का क्या होगा, 13 दिन का मजदूरी क्या होगा। अब देखो 13 को तो 13 उतार लिया, और दिन की मजदूरी यानी प्रतिदिन की मजदूरी जो है वो कितनी है, 13 गुणा दिन की मजदूरी। तो 13 जो है और दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी कितनी है 350 रुपये। तो 13 को 350 से हम गुणा कर देंगे। अब मैंने गुणा करते वक्त एक चीज बताई थी कि हमें दाहिनी तरफ गुणा करते वक्त दाहिनी तरफ जो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि कम अंक है उसे लेना चाहिए, यानी हमें लेना चाहिए 350 इंटू में 13, क्योंकि एक तो गुणा करने में आसानी रहेगी और दूसरा हमें कम गुणा करना पड़ेगा, समय कम लगेगा गुणा करने में। तो देखिए या तो 13 से आपको परेशानी नहीं है तो डायरेक्ट 13 का गुणा किया जा सकता, या परेशानी है तो एक एक अंक से भी गुणा किया जा सकता। दोनों ही मैं करके बता देता आपको, या इसे भी करके बता देता। तो 3 तरीके हो सकते हैं, 350 इंटू में 13। देखिए 13 को यदि डायरेक्ट करते हैं तो 13 का 0 से किया तो 0 आया, 13 को 5 से किया तो 13 पंजो 65 का 5 का आ गया, हासिल की 6, 13 × 3 = 39 और 6 पहले से था तो 39 और 6 45, यानी 4550 रुपये होगी एक। दूसरा ये है यदि हमें इसे गुणा करना पड़े, उल्टा है कि 13 छोटी संख्या है 350 बड़ी है, लेकिन करते हैं 0 को गुणा करेंगे 3 से तो 0 आएगा, 0 को फिर गुणा करेंगे 1 से तो 0 आएगा। ये ग्राउंड फ्लोर मान लिया। अब फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो एक ये क्रॉस वाला चिन्ह लगा दीजिए, यानी गुणा का एक चिन्ह यहाँ पे लगा दीजिए। अब 5 से गुणा कीजिए, 5 × 3 5 × 15 का 5 का हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 पहले से हासिल की तो 6 हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड फ्लोर पे जाए 2 चिन्ह लगा दो, थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो 3 चिन्ह लगा दो, फोर्थ पे जाएंगे 4 चिन्ह, यानी जितनी बड़ी संख्या होगी जितने ज्यादा होंगे तो उतने हम बढ़ते जाएंगे। अब 3 से गुणा किया तो 3 × 3 = 9 आ गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। अब हम इसे जोड़ लेते, 0 0 हो गया, यहाँ पे 5 और 0 है, 5 और 0 बराबर 0 ही होता, प्लस में 9 और 6 15 का 5 का हासिल की लगी 1, 1 और 3 बराबर 4, तो ये हो गया 4550। अब ये जो संख्या है इसे हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, यहाँ 350 इंटू में 13। अब हाँ 350 इंटू में 13। अब हम इसे गुणा करते हैं, तो इसे गुणा करेंगे हम, पहले हमने डायरेक्ट किया है, अब हम एक एक अंक से कर लेते हैं। एक अंक से करेंगे, यानी 3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 3 को 5 से करेंगे 3 × 5 = 15 आएगा, हासिल की 1 लगेगी, 3 × 3 3 × 3 = 9 और 1 10। ठीक है, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर कोई भी संख्या जो होगी वो वह संख्या सेम की सेम आ जाएगी। जैसे 1 को मैं 12 से गुणा करता हूं तो 12 ही आएगा, 1 को मैं 25 से गुणा करता हूं तो 25 आएगा, तो 1 को मैं 350 से गुणा करूंगा तो 350 ही आएगा। तो हम इस संख्या को जैसी है वैसे ही लिख देते हैं, 0 5 और 3। हमें ध्यान रखना है कि ऊपर जो अंक लिखे हैं उन्हीं के नीचे अंक आए, जैसे इस अंक के नीचे ये जो गुणा का चिन्ह आ गया, तो आगे जितने भी अंक आए वो एक एक अंक के नीचे आए, जिससे कि जोड़ने में आसानी रहे। 0 से 0 और गुणा 0 ही हुआ, 5 और इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यानी एक ही गुणा को मैंने 3 तरीके से बताया, तीनों ही तरीके सही है। सबसे कम टाइम लगेगा इसमें, उसके बाद कम टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें हमें 2 ही अंकों से गुणा करना है, और इसके बाद जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि हमें 3 अंकों से इसे गुणा करना है। उत्तर सभी का सेम आ रहा है, यानी आंसर जो आएगा वो सभी का सेम आएगा, लेकिन टाइम जो है सबसे कम इसमें लगेगा। तो आप सवाल को समझिए, समझने के बाद जिसमें कम से कम टाइम लगे उस तरीके से सवाल को कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी और अन्य सवाल या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।